विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। जैसा आप लोगों को ज्ञात ही है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और पहला ही पेपर आपका हिंदी का है। तो आशा है आप लोग अपने विषय की तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष काव्य खंड से व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तुलसीदास जी द्वारा रचित बनपथ पर इस काव्य खंड से, इस पाठ से मैं आप लोगों के समक्ष व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आप लोगों का समय ज्यादा न लेते हुए शुरू किया जाए। ये जो बनपथ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उस बनपथ से एक पैराग्राफ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं पहले आप लोगों को पढ़कर सुना दे रहा हूं, उसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोगों को हल कराऊंगा। कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दोसैन तिन्हे, समुझाई कछु मुसकाई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहै सबय, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कंज कली। यह जो इनका सवैया छंद है, यह कवितावली नामक इनकी रचना के अयोध्या कांड से लिया गया है। अब इसका हम संदर्भ देखेंगे पहले कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के बनपथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्यांश उनकी रचना कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो सबसे पहले तो इस पर 3 प्रश्न बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे देखिए, प्रश्न मैं यहाँ लिखा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पहला जो प्रश्न बनेगा कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश, ये पद्य दिया गया है, इसका संदर्भ लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये पूरी पंक्ति ही रेखांकित है, इसकी व्याख्या करनी है। और तीसरा जो प्रश्न है आपका वह है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है। तो ये 3 प्रश्न हैं, ये 3 ही प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में इस पैराग्राफ से। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। एक बार पुनः आप इसका संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के बनपथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह काव्य खंड, यह पद्यांश उनकी रचना कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो ये रहा इसका संदर्भ। अब इसकी व्याख्या करेंगे कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है तो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को जा रहे थे। तो कुछ दूर जब गांव से निकल करके, अयोध्या से निकलकर कुछ दूर चलते हैं तो वहां रास्ते में कुछ ग्रामीण स्त्रियां आपस में बातें करती हैं, देखती हैं। तो कुछ उसमें से ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, क्या कहती हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। कुछ स्त्रियां उनसे पूछती हैं कि ये जो सांवले शरीर वाले हैं, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, वह तुम्हारे कौन हैं। कहती हैं तिरछे करी नैन दोसैन तिन्हे, समुझाई कछु मुसकाई चली। तो सीता जी कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। उन ग्रामीण स्त्रियों की अमृत रूपी वाणी को सुन करके कि ये जो तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं ये कौन है, तो
उन स्त्रियों की अमृत रूपी वाणी को सुनकर सीता जी समझ जाती हैं कि यह सीधे सीधे घुमा फिरा करके पूछना चाहती हैं कि श्री रामचंद्र जी से मेरा क्या संबंध है। कि तिरछे करी नयन दुसैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली। तो सीता जी क्या करती हैं कि नयन को तिरछा करके इशारों इशारों में अपने आंखों को तिरछा करती हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं उनकी स्त्रियों की तरफ देख करके। तो स्त्रियां समझ जाती हैं कि ये उनके पति हैं। वो मुस्कुरा करके इशारों इशारों में ही बता देती हैं कि ये जो सांवले शरीर वाले हैं, जो सुंदर से आपको दिख रहे हैं, अच्छे नेत्र वाले हैं, सुडौल शरीर वाले हैं, ये मेरे पति हैं। तो इस तरह से एक लज्जाशील स्त्री के जो वो होता है क्या बोलते हैं कि एक लज्जाशील स्त्री का जो गुण होता है, उस मर्यादा में रहते हुए सीता माता उन स्त्रियों को श्री रामचंद्र जी के साथ अपना क्या संबंध है इसका परिचय देते हुए आगे बढ़ जाती हैं। कि तुलसी ते ही अवसर सोहे सभी अवलोकत लोचन लाभ चली। जब इस दृश्य को ग्रामीण स्त्रियां देखती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि उनके नेत्र रूपी कमल श्री रामचंद्र जी के दर्शन से खिल उठते हैं। कि अनुराग तराग में भान उदय अबिगसी मनोमंजुल कंज कली। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेतों को समझ करके सभी स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंदित करने लगी और अपने जीवन को धन्य मानने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल उठी हों। तो ये रहा इसका अर्थ। अब आप एक बार इसे फिर से देखेंगे कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। कहती हैं स्त्रियां कि भाई ये जो तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं ये तुम्हारे कौन है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। उन ग्रामीण स्त्रियों की बातों को सुन करके सीता जी क्या कहती हैं, क्या पूछती हैं वो स्त्रियां, यही पूछी हैं कि ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तिरछे करी नयन दुसैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली। तो गांव की स्त्रियों की इस अमृतमयी वाणी को सुनकर के सीता जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, घुमा फिरा कर ये श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। कहती है ना कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। सीता जी भी बहुत चालाक थी, वो समझ जाती हैं कि ये क्या पूछना चाहती है। कि घुमा फिरा कर सब मुझसे ये पूछना चाहती कि भाई वो जो है तुम्हारे आगे आगे चलने वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो तिरछे करी नयन दुसैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी भी एक मर्यादित भाव में उन्हें समझाती हैं। क्या कहती हैं कि सीता जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, घुमा फिरा कर ये श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तब तिरछे करी नयन दुसैन तिन्हे, तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करते हुए मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। यानी केवल सीता जी अपने मुख से कुछ नहीं बोलती हैं, नैनों को घुमाती हैं, इशारा करती हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। और वो ग्रामीण स्त्रियां समझ जाती हैं कि उनके साथ इनका क्या संबंध है। अर्थात सीता जी बता देती हैं कि ये जो आगे आगे चल रहे हैं
जो सुंदर नेत्र वाले हैं, सुडौल शरीर वाले हैं, वो भगवती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोह सभे अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेतों को समझकर सभी सखियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद करने लगी। अली माने सखी होता है कि तुलसी ते ही अवसर सोहे सभी। तुलसीदास जी कहती हैं इस अवसर को पा करके ग्रामीण स्त्रियां अपने को धन्य पाने लगी, धन्य समझने लगी। श्री राम के दर्शन करके उनके नेत्र बहुत आनंदित हो रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता जी के संकेतों को समझकर सभी सखियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात अपने जीवन को धन्य मानने लगी। फिर कहता है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंजकली। इसमें अनुराग तड़ाग में भानु उदय, इतने में क्या है, ये रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और विगसी मनोमंजुल कंजचली, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये तो अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंजकली। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल उठी हो। ये रहा इस पूरी पैराग्राफ की व्याख्या। अब इस पे जो प्रश्न बने हुए हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का ये उत्तर हुआ आपका। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या का ये उत्तर रहा आपका। और फिर है अनुराग तड़ाग में भानु उदय तथा विगसी मनोमंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है, तो अनुराग तड़ाग में भानु उदय में रूपक अलंकार है और विगसी मनोमंजुल कंजकली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न रहा। तो इस तरह से ये बनपथ नामक जो इनका पाठ है, इसका जो ये पद्य है, ये पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी इसे याद रखेंगे। एक बार इसके अर्थ को पुनः समझ लीजिए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। गांव की स्त्रियों की इस अमृत रूपी वाणी को सुनकर सीता जी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, घुमा फिराकर ये श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपने नेत्र तिरछे करते हुए, इशारा करते हुए, मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेतों को समझकर सभी सखियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात अपने जीवन को धन्य मानने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल उठी हो। अनुराग तड़ाग में भानु उदय में रूपक अलंकार है और विगसी मनोमंजुल कंजकली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये रहा आपकी पूरी पंक्तियों का अर्थ और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे कि इस जो छंद था, या तो ये सवैया छंद था, इसकी भाषा क्या है, ब्रज है, इसकी भाषा ब्रज है और अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा। रस इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है और इसके काव्य गुण है जो वह माधुर्य है और छंद है इसमें सवैया। तो इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे और इसमें जो है जो पूरी पंक्तियां थी उसमें नारी सुलभ लज्जा का चित्रण किया गया है। नारी सुलभ लज्जा का सुंदर
चित्रण किया गया है। तो ये रहा आपका काव्य सौंदर्य। तो आप इसी तरह से अपने आए हुए ये प्रश्न के उत्तर देंगे। इसी बनपथ से दूसरा पैराग्राफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक जरूर आ जाएगा, इसलिए दोनों आप लोग याद रखेंगे कि रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन हूं ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जाने क्यों तिय को किन काज कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरै कैसे प्रियतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी वो जोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। एक बार फिर से देख लीजिए कि रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन हूं ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहे क्यों तिय को किन काज कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरै कैसे प्रियतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी वो जोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। ये पंक्तियां उस समय लिखी गई हैं जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है। श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण तीनों वन को जा रहे थे। उन्हें जाते समय रास्ते में गांव की कुछ स्त्रियां देखती हैं, तो देखने के बाद ऐसी मनोहर छवि, ऐसी कोमलता, ऐसी सुंदरता, ऐसी सुकुमारता को देख करके वो स्त्रियां मन ही मन उस राजा और रानी यानी राजा दशरथ और रानी कैकेयी को कोसते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, ऐसखी मैं उस रानी को जान गई कि वह महा अज्ञानी है, मूर्ख है। कि रानी मैं जानी अजानी महा, ऐसखी मैं उस रानी को जान गई, वह रानी बहुत मूर्ख है, बेवकूफ है। पविपाहन होते कठोर ही है, और उसका हृदय वज्र और पत्थर जैसा कठोर है। कि रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन होते कठोर ही है, ऐसखी मैं उस रानी को जान गई, वह बहुत ही अज्ञानी है, बहुत ही मूर्ख है। उसका हृदय वज्र जैसा कठोर और पत्थर जैसा कठोर है, वज्र जैसा और पत्थर जैसा कठोर है। क्योंकि ऐसे कोमल बच्चों को, कोमल बालकों को ये वन को भेज रही है, ये बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख है। आगे कहती हैं कि राजहु काज अकाज न जानो कह तिय को किन काज कियो है। इससे मूर्ख तो वह राजा है, अज्ञानी है, जो उचित अनुचित में भेद नहीं जाना, और वह रानी के कहने पर, अपनी पत्नी के कहने पर इन्हें वन को भेज दिया। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरै कैसे प्रियतम लोग जियो। ये तो ऐसी मनोहर छवि हैं कि इन्हें आंखों में बसाने योग्य है, अपने पास रखने योग्य है। इनसे दूर जा करके कैसे इनके परिवार वाले जीवित होंगे, कैसे जीवित हैं, यह सोच करके मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रही हूँ। कहती है कि आखिन में सखी राखिबो जोग इन्हें किमि कै बनवास दियो हैं। ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, फिर इन्हें किस लिए बनवास दिया गया है, क्यों इन्हें बनवास दिया गया है, इनकी ऐसी क्या गलती है, इनका इसमें क्या कसूर है कि इन्हें बनवास दिया गया है। एक बार फिर से देखिए कि रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन हो तो कठोर हियो है। गांव की स्त्रियां जब राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे थे, तो गांव की स्त्रियां इन मनोहर छवि को देखती हैं, तो उन्हें बड़ा उस रानी पर और उस राजा पर बड़ा ही गुस्सा आता है, बड़ा ही उन्हें तरस आता है कि बताओ ये कैसे राजा रानी हैं जो इतने कोमल बालक को वन को भेज रहे हैं। वह रानी के मूर्खता पर, रानी की मूर्खता पे कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, ऐसखी मैं उस रानी को जान गई
कि वह बहुत अज्ञानी है और महामूर्ख है। उसका जो हृदय है वह पविपाहन होते कठोर ही है, वज्र और पत्थर जैसा कठोर है। और कहती है कि राजहु काज अकाज न जानो, और वह राजा भी बहुत ही मूर्ख है जो उचित अनुचित में भेद नहीं जाना। और कहो तिय को किन काज किए हो, पत्नी के कहने पर, अपनी रानी के कहने पर इनको वन को भेज दिया। वह राजा भी बहुत ही मूर्ख है। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुड़ा कैसे प्रीतम लोग जियो। ये तो ऐसी मनोहर छवियां हैं, ऐसी मनोहर मूर्तियां हैं कि इनसे बिछड़कर लोग कैसे जीवित रहेंगे, उसके परिवार वाले कैसे जीवित रहेंगे। आखिर में सखी राखी वो जोग इन्हें किमी कह बनवास दियो। ऐसा कि इनकी तो ऐसी मूर्ति है, ऐसी छवि है कि यह छवि आंखों में बसाने योग्य है। इनसे बिछुड़कर इनके घर वाले कैसे जीवित होंगे और इन्हें किस कारण से फिर वनवास दिया गया है। यह तो बड़ी सोचने की बात है कि वह राजा और रानी दोनों मूर्ख हैं जो ऐसे अबोध बालकों को, जो ऐसे इतने कोमल और इतने सुंदर रूप वाले बालकों को ये वनवास भेज रहे हैं। क्या इनकी उम्र वनवास जाने की है? तो ये सब कह करके गांव की स्त्रियां राजा और रानी को बहुत कोसती हैं। एक बार इसका अर्थ देखिए। आएगा प्रश्न की उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के वनपथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्यांश उनकी रचना कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पूरा रेखांकित है। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं। वन जाते समय रास्ते में एक गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण तथा सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया रानी मैं जानी अजानी महा। मुझे तो ज्ञात हो गया कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। अज्ञानी, अजानी माने अज्ञानी होता है कि बहुत अज्ञानी है। ठीक है। पविपाहन होते कठोर ही है, और उसका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कठोर है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई। राजहु काज अकाज न जानो, कहो कि तिय को किन काज कियो है। वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और केवल पत्नी के कहने पर उन्हें वन भेज दिया कि राजहु काज अकाज न जानो। राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर कहती हैं कि वे उचित अनुचित, काज अकाज माने उचित अनुचित का भेद नहीं जाना। कहो तिय को किन काज कियो। तिय माने पत्नी होता है। पत्नी के कहने पर उन्होंने इनको वन को भेज दिया कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जियो हैं। ये तीनों तो इतनी सुंदर लुभावनी मूर्तियां हैं कि इनसे बिछुड़कर उनके परिवार वाले किस प्रकार जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आखिर में सखी राखी वो जोग इन्हें किमी कह वनवास दियो हैं। हे सखी, हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं, अर्थात सदैव दर्शनीय हैं। तो फिर इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। ये हुआ इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या। और तीसरा प्रश्न है, किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो जिस रानी ने उनको वनवास दिया है उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है, अर्थात कैकेयी का हृदय पत्थर की भांति कठोर है। यहां लिख देंगे कैकेयी। कैकेयी का जो हृदय है वह पत्थर की भांति कठोर है। तो इस तरह से इस पद्य की आपको व्याख्या लिखनी है। अब इसका थोड़ा सा आप काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए कि यहाँ ग्रामीण बालाओं की सहृदयता का चित्रण किया गया है। इसकी भाषा जो है वो ब्रज है और रस इसमें जो प्रयुक्त है वह करुण एवं श्रृंगार है। अलंकार जो है वह अनुप्रास है और गुण इसमें माधुर्य है और छंद जो है सवैया छंद है। एक बार पुनः देख लीजिए
काव्य सौंदर्य इसका कि यहाँ ग्रामीण बालाओं की सहृदयता का चित्रण किया गया है। इसकी जो भाषा है वह ब्रज है और जो रस इसमें प्रयोग है वह करुण एवं श्रृंगार है। अलंकार जो है वो अनुप्रास है, गुण माधुर्य गुण है और छंद है सवैया। तो इस तरह से इस पूरे पैराग्राफ की आपको व्याख्या, संदर्भ, उससे संबंधित प्रश्न और उसके काव्य सौंदर्य लिखना है। जरूर यह प्रश्न आएगा बच्चों, तो आप लोग इसे अवश्य तैयार रखिएगा। एक और पैराग्राफ देखिए, उसकी बनपद से है, तुलसीदास जी के पाठ से ही है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में दगद्वय झलकी भरी भाल पनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वय फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहौ कित वय तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल छय। इसका आपको संदर्भ मैंने पहले ही बता चुका हूं। अब इसकी केवल व्याख्या देखिए आप लोग। कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु, जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से निकल करके चलते हैं, कुछ दूर चलने के बाद कि पुरते निकसी रघुवीर बधु, रघुवीर बधु माने सीता जी, रघुवीर की बहू यानी राम की पत्नी सीता जी। पुरते निकसी रघुवीर बधु, अयोध्या से निकल करके जैसे ही कुछ दूर तक माता सीता चलती हैं, धरी धीर दये मग में डगद्वे, बड़े धैर्यता पूर्वक वो जैसे ही रास्ते में 2-4 कदम रखती हैं, अयोध्या से निकल करके माता सीता जी वन को जाने के लिए मार्ग में जैसे ही 2-4 कदम रखती हैं, छलकी भरी भाल करी जल की पुट सूखी गए मधुराधर द्वर, वैसे ही उनके माथे पे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। जैसे ही माता सीता जी अयोध्या से निकल करके कुछ दूर 2-4 कदम बड़े धैर्यता से रास्ते पर रखती हैं, तभी उनके माथे पे पसीने की 2-4 बूंदें दिखाई देने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वय, और उनके दोनों सुकोमल होठ सूख गए। जैसे ही माता सीता जी अयोध्या से निकल करके वन को जाने के लिए रास्ते में बड़े धैर्य से, बड़ी शालीनता से 2-4 कदम रखती हैं, तभी उनके माथे से पसीने आने लगते हैं और उनके दोनों ओठ सूख जाते हैं। आगे क्या कि फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहौ कित भय, तो वो अब श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है और पर्ण कुटी करिहौ कित कहो, और अपनी झोपड़ी, अपने पत्तों की कुटिया आप कहां बनाएंगे। अयोध्या से निकल करके जैसे ही माता सीता जी 2-4 कदम बड़े धैर्यता से रास्ते पे रखती हैं, चलती हैं, तभी चलने के बाद उनके माथे पे 2-4 बूंदें पसीने की टपकने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं और दोनों होठ सूख जाते हैं। तब वो श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है और आप अपने पत्तों की कुटिया यानी अपनी झोपड़ी, अपने रहने का स्थान कहां बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता पिए की अखिया अति चारु चली जल छय। ऐसा सुन करके, ऐसा देख करके, ऐसा सुन करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि महलों में रहने वाली, ऐसो आराम में पलने वाली, आज इस धूप में पथरीले पंथ पे चल रही है, पत्तों की कुटिया में ये कैसे रहेगी, कैसे ये चलेगी। यह सब सोच करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं। उनकी अधीरता, उनकी व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पत्नी के इस दुख को सहन
नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर माता सीता जी का वर्णन किया गया है कि माता सीता जी जब अयोध्या से निकल करके वन को जानती हैं, वन को जाती हैं, तो कुछ दूर चलने पर उनके माथे से पसीने आने लगते हैं धूप से, और फिर पूछती हैं कि कितनी दूर अभी और चलना है। उनके होठ सूख जाते हैं और पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है, हमारी कुटिया कहाँ है, उस पत्ते की कुटिया व झोपड़ी व रहने का स्थान आप कहाँ बनाएंगे। ऐसा सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि माता सीता थक गई हैं, अब इनसे आगे नहीं चला जा रहा है, इसलिए ये ऐसा पूछ रही हैं। और ऐसा सोच करके कि महलों में रहने वाली आज वन वन मेरे साथ कैसे भटकेगी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए कि इसकी भाषा जो है वह ब्रज है, और श्रृंगार इसमें श्रृंगार रस है, इसमें रस श्रृंगार रस है, और इसके गुण हैं जो वो प्रसाद गुण है, अलंकार, अनुप्रास, अन्योक्ति और भावोक्ति है, अत्युक्ति और भावोक्ति है। और यह छंद जो है ये सवैया छंद है। इसमें श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की सुकुमारता का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आप लोगों को अग्रिम बधाई, आप लोगों को परीक्षा की शुभकामना कि आप लोग अपने अपने परीक्षा को बड़े सुचारू रूप से देंगे, बड़े शालीनता से, बड़े धैर्य पूर्वक देंगे। आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने से पूर्व मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। आप बहुत खुशी खुशी पेपर दे करके अपने घर लौटिए। धन्यवाद बच्चों।